कभी कभी हमारा दिल ज़बान कुछ अलग स्वाद ढूंढता है। ना वो चटपटा स्वाद चाहता है और ना ही मीठा खट्टा स्वाद चाहता है। व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ थोड़ा फीका भी हो तो चलेगा, मगर ऐसा स्वाद कौन सा? नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक ऐसा ही फीका लेकिन एक स्वादिष्ट स्वाद लेकर आई हूँ, और वो है लच्छेदार नमकीन मठरी। मठरी तो सभी को पसंद होती है, चाहे वो मीठी हो या नमकीन। तो आज मैं लच्छेदार नमकीन मठरी आपसे शेयर करूँगी। ये मठरी आप चाय के साथ खाइए या मीठी तीखी चटनी के साथ, या तो अचार लगाकर खाइए, स्वाद तो भरपूर होगा। तो चलिए स्वादिष्ट लच्छेदार नमकीन मठरी को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी मैदा लिया है, तो इसे एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। अब इसमें मैं एक छोटी चम्मच नमक डालूंगी और एक छोटी चम्मच अजवाइन ले रही हूँ, जिसे कि मैं हाथों से क्रश करते हुए डाल रही हूँ। अजवाइन पाचक होता है, इसीलिए ऐसी चीज़ों में यानी खास करके नमकीन चीज़ों में अजवाइन यूज़ करें तो बहुत ही सहायता मिलती है पचने में। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल या घी। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल गरम कर लिया है और इसे मैं गिनकर 3 से 4 चम्मच डालूँगी मोइन के लिए। आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा हरा धनिया, तो दोनों को अच्छी तरह से महीन सा काट कर मैं इसमें अब डाल लूँगी। सभी चीज़ें डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और जब इस सभी चीज़ों को मिलाने के बाद मुट्ठी में आटा लेते हुए इसे दबाकर देख लेंगे। अगर ये अच्छी तरह से पूरा बंध रहा है तो इसका मतलब ये है कि मोइन की मात्रा सही डाली है। तो देखिए ये मात्रा सही है। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से बांध लेंगे। इस लच्छेदार नमकीन मठरी को आप चाय के साथ लें या चटनी के साथ खाएं, जैसे भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर ये मठरी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए बातें करते करते आटा भी यहाँ पे अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसे किसी बर्तन या कपड़े से ढककर रखेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाए और इसकी मठरियाँ बहुत ही खस्ता और अच्छी स्वादिष्ट बने। जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है तब तक हम एक काम कर लेते हैं। एक कटोरी ली है, इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है, और इस मैदे में अब मैं 4 से 5 चम्मच तेल डालूंगी। कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं या घी यूज़ कर सकते हैं, और इसका एक पतला सा घोल बनाऊंगी। इस घोल को हम उस नमकीन में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लच्छेदार मठरी बना रहे हैं तो इस घोल का यूज़ होगा। आप इस घोल की जगह पे एक एक रोटी में हल्का सा तेल लगाते हुए ऊपर से मैदा छिड़क के भी काम कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं इस तरह से घोल बना रही हूँ। तो चलिए, घोल तो अब आधा बन चुका है। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तेल और मैदा का घोल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, एकदम पतला सा। इसी तरह से करना है, हल्का सा गाढ़ा रहना चाहिए, बस रोटी में अच्छी तरह से जो फैल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए वाइट वाइट जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आटा बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ों में मिक्स हो चुका है और अच्छी तरह से खिल चुका है। अब इसकी मठरियाँ बनाएंगे तो मठरी बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनेगी। तो चलिए इसे हल्के हाथों से हल्का हल्का सा गूंथ लेते हैं इस तरह से, और इसके बाद फिर इसके 6 भाग करेंगे, और एक एक भाग को लेते हुए रोटी को अच्छी तरह से पतला सा बेल लेंगे। तो देखिए मैंने आटे के इस तरह से 6 भाग कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब इन्हें एक एक करते हुए बेल लेंगे। रोटी बेलने से पहले मैंने प्लेटफॉर्म में इस तरह से छिड़काव कर दिया है मैदे का। अब एक एक पेड़े को रखते हुए उसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। रोटी को अच्छी तरह से जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें। फिर हम एक एक रोटी को रखते हुए एक 3 लेयर की रोटी बनाएंगे।
आप चाहें तो 4, 5, 6 लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन बेलने में इतने में आसानी होती है, इसीलिए मैंने 3 का किया हुआ है। तो देखिए एक रोटी मैं बेल चुकी हूँ। इसी तरह से हमें सभी रोटियों को बेल कर रख लेना है। अब प्लेटफॉर्म में एक रोटी को फैला लिया है और इसमें अब उसी घोल को डालते हुए इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे पूरी रोटी में। हाथ से फैलाओ, चम्मच से फैलाओ या ब्रश से फैलाओ, तो अच्छी तरह से फैला लेना है। एक रोटी में मैं अच्छी तरह से इस घोल को फैला चुकी हूँ और ऊपर से मैंने दूसरी रोटी रख ली है। अब इस रोटी में भी इसी तरह से घोल को फैला लेना है चारों तरफ से, और इसमें भी हम तीसरी रोटी को रखते हुए फिर इसे अच्छी तरह से आटा, सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला, ज़्यादा ज़ोर लगाते हुए नहीं बेलना है। इसकी लेयर हमें दिखनी चाहिए, इसलिए हम हल्के हाथों से रोटी को गोल गोल करते हुए बेल लेंगे। तो देखिए तीसरी रोटी भी मैंने इस तरह से लगा ली है इसमें। अब अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटी को बेलते हुए बड़ा कर लिया है और अब इसमें कट लगाएंगे इस तरह से। पूरी रोटी में कट लग चुका है। अब एक एक कट लगे हुए रोटी को इस तरह से, जो पट्टी है इसे लेते हुए इसमें घोल लगाएंगे और इसी पट्टी को हम फोल्ड करते करते गोल करेंगे। तो देखिए इस तरह से करना है। में इसी तरह से घोल लगा लेना है, पूरी तरह से फैला लेना है घोल को और उसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है। सभी को एक एक करते हुए इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने सभी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और लास्ट में हल्का सा पानी लगाएंगे उंगली से ही, जिससे कि ये तलते वक्त निकले ना। सभी को तैयार कर लिया है इस तरह से। अब प्लेटफॉर्म पर मैदा का छिड़काव करेंगे और इन रोल को हम इस तरह से दबाएंगे और इससे बेल लेंगे। बेलना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा बेलना है पूरी की तरह, जिससे कि इसमें लच्छा अच्छी तरह से दिखाई दे और तलने के बाद भी इसमें लच्छा दिखाई दे। तो इस तरह से ही हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी लच्छेदार मठरी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से लच्छा दिखना चाहिए, तो हम ऐसे ही सभी को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए लच्छेदार मठरी बेलकर अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैंने गैस में कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो अब हम एक एक करते हुए इसमें इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल में एक एक करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की आंच को मैंने लो रखा है और लो आंच में ही इसे सेकना है। जब लच्छेदार मठरी को हम तेल में छोड़ लेंगे तो ये हल्की सी पक जाती है। उसके बाद गैस की आंच को हल्का सा बढ़ा लें, यानी कि लो टू मीडियम के बीच में रखें। और देखिए ये एक साइड से हल्की सी पक गई है, तो इसे पलट लिया है मैंने। इसी तरह से इसे 3 से 4 बार पलटते पलटते सेकेंगे। इसे पकने में 9 से 10 मिनट का वक्त लग रहा है। तो इसे इसी तरह से पलटते पलटते देखिए मैं आधा इसे सेक चुकी हूँ। अब इसे मैं दोबारा पलट रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है सिक कर। तो देखिए इस तरह से लच्छा दिख रहा है, तो इसी तरह से दिखना है। तो यहाँ पर लच्छेदार मठरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है, इसी तरह से कलर आना चाहिए सुनहरा सा। तो अब इसे निकाल लेते हैं और एक बर्तन में रख लेते हैं। तो देखिए मैंने 2 मठरी और तल ली थी इससे पहले, तो ये बहुत ही अच्छी हैं। अब इसी तरह से हम सभी को तल लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर सभी लच्छेदार मठरियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको एक क्लोज़ में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए लच्छा दिख रहा है, तो इसी तरह से दिखना है आगे पीछे लच्छा। और ये मठरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में सजा लेते हैं चटनी और गर्मा गर्म चाय के साथ। जब मठरियाँ फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद उसे बर्तन में खड़ा रखें, जिससे कि उनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी मठरियों को तैयार कर लिया है और इन्हें इस तरह से खड़ा रखा है, जो कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। यहाँ पर मैंने ट्रे में मठरियों को सजा लिया है गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ, और हरे धनिए की तीखी तीखी सी चटनी बनाई है, उसे भी मैंने रख लिया है। आप चाहे तो इसे अचार या सॉस में भी खा सकते हो, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप इस तरह से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इन सभी चीज़ों के साथ उसका एंजॉय कीजिए। जब बच्चे खेल कर आते हैं तो उन्हें भूख बहुत ज़ोरों से लगती है, तो जब तक खाना तैयार होता है तब तक उन्हें इस तरह का स्नैक्स दे सकते हैं, चटनी, सॉस या किसी भी चीज़ के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से खुशी से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करने में कंजूसाई बिल्कुल नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।